हम लोग बीते जो है दिन आपको विसर्ग संधि पढ़ लिए थे अभ्यासनी में, और आज जो है हम लोग जो हैं चैप्टर 9 सब संधियाँ है ना, यानी इसमें जो है स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों है। दो व्यंजनों के दो ध्वनियों, ध्वनि हम लोग जो आवाज़ करते हैं, जो बोलते हैं उसको ध्वनि बोलते हैं ना, तो दो ध्वनियों के आपस में मिलने से स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग में जो विकार होते हैं उसे क्रमशः स्वर संधि, अर्थात स्वर स्वर में होता है तो स्वर संधि हो गया, और व्यंजन स्वर या व्यंजन तो व्यंजन संधि है ना, और विसर्ग के बाद जो है स्वर या व्यंजन का मेल होता है, यानी जो ध्वनि निकलती है वही ध्वनि को विसर्ग संधि कहते हैं। समझ गए? तो वाक्यों में ये संधियां मिली जुली हो सकती हैं। जैसे देखो, अब यहां से लेकर के एक वाक्य है, केशु विद्यालया गच्छति, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, केशु विसर्ग दे दिया, विसर्ग का वो हो गया है, पढ़े हैं हम लोग विसर्ग संधि कि विसर्ग के बाद अगर अ हो, विसर्ग के पहले या हो और बाद में स्वर या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ तो और विसर्ग के पहले या और बाद में या हो तो वो हो जाता है, लेकिन वहाँ तो आ है नहीं, केशवो वह है तो वह आ गया, तो इसलिए जो है विसर्ग का देखो ओ हो गया, है ना। और विद्यालयात देखो यहाँ आ और तो त का द होता है, आप जानते हैं, तो यहाँ आ गच्छति हो गया, विद्यालयात आ गच्छति, इसको विच्छेद में कर दिया, है ना। अब यहाँ पर देखो केशवो विद्या, है ना, विसर्ग संधि का ये हो गया, जोड़ देंगे तो क्या हो गया, केशवो विद्या, विसर्ग संधि, विद्यालयात ये स्वर संधि हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, आ हो गया, यहाँ पर आ और आ हो गया, है ना। फिर विद्यालयात यहाँ व्यंजन संधि हो गया, देखो तो है ना, और यहाँ यह है, ये जो है आपको व्यंजन संधि, तो तीनों संधि हो गया कि नहीं हो गया, विद्यालयादाया विद्यालादा गच्छति हो गया, ये देखो। अब आगे देखो अभ्यास। अब ये मूल रूप से यही है कि दो ध्वनि, जैसे स्वर स्वर मिल गया तो स्वर संधि हो गया, है ना, व्यंजन स्वर मिल गया, व्यंजन के बाद जो है स्वर या व्यंजन वर्ण मिला तो व्यंजन संधि हो गया, और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि है, जो हम लोग बोलते हैं वही तो ध्वनि है, और जब दोनों मिलता है तो मिलने से जो है जो विकार होता है उसको हम लोग विसर्ग संधि है। यही तो है यहाँ पर जो हम लोग पूर्व में पढ़े वही एक साथ यहाँ पर दे दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सब संधियाँ। अब अभ्यास देखो, एक्सरसाइज 1 में दिए गए शब्दों में संधि कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ पर देखो अहम है ना, इसको क्या करना है, संधि कर देना है, गण जोड़ इस, गणेश हो गया, गणेश हो गया। अब यहाँ पर स्वर संधि हो गया, यहाँ पर भी देखो अहम गज जोड़ आनन, गजानन, आनंद मने मुंह होता है, गज का मुंह, मुख। अब यहाँ पर देखो लंबोदरश्च, है ना, तो यहाँ पर लम जोड़ उदर, ये जो है आपको गुण संधि का उदाहरण हो गया, है ना, आ उ मिलकर के वो होता है तो लंबोदर। अब यहाँ पर जो द्र होगा तो विसर्ग संधि हो गया, यहाँ विसर्ग संधि में क्या हुआ कि च या छ के विसर्ग के बाद च जाए छ अगर आ जाता है तो विसर्ग का च हो जाता है, देखो तालब हाँ तालब विसर्ग हो गया है, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं।
ट ठ रहता तो मूर्धन्य स हो जाता है यहीं पर, लेकिन अगर बाद में जो है तो थ रहता तो दंती स हो जाता है। समझ गया। अब यहाँ पर देखो प्रातः सूर्य, अब उत जोड़ एति है ना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उदेती हो गया, तकदा हो गया और ये जुट गया। अब देखो यहाँ सूर्योदया भवती, अब देखो सूर्य जोड़ उदय, ये भी जो है गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर सूर्य जोड़ उदया, सूर्योदया या ऊ मिलकर के वो हो गया है। अब यहाँ पर देखो जना सूर्यम नमंती है ना, ये जो है ये अनुस्वार संधि हम लोग पढ़े हैं ना, तो अनुस्वार संधि है। ये विसर्ग का हो गया है, ये म जो है अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद देखो न है यहाँ पर, यानी व्यंजन है। अगर स्वर रहता तो यहाँ जो है ना व्यंजन है। ये नियम है कि म के बाद अगर व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का अति म अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है, म में हो जाता है। हो गया यहाँ पर देखो, यहाँ सूर्यम नमंती। अब यहाँ ये स हम लोग जो हैं, अच्छा यहाँ गलती हमने लिख दिया है, ये स है और ये स यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर देखो इस तरह से होगा, समझ गया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ र अथी राम जोड़ अस्ति है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है और स तो अलग चीज हुआ है ना। अब यहाँ पर जो है देखो अ है तो ये विसर्ग का ओ हो गया, विसर्ग का ओ हो गया, देखो है ना। अब यहाँ पर देखो दशरथा अस्या, तो वही यहाँ पर भी उसी तरह से होगा। अ है अंतिम में तो ये ओ हो जाएगा, तो हो गया दशरथो अस्य। और अगला विसर्ग का सांकेतिक जो है इस तरह का चिन्ह जो होता है वो चिन्ह हमने लगा दिया है। फिर राम रावणम, तो रामो रामनम हो जाएगा उसी के अनुसार। विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम या कोई है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, या य र ल व हो तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है, तो रामो हो गया रावणम। अब यहाँ पर देखो महाजोड़ात्मा है ना, ये दृघ संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का। तो महात्मा आ जोड़ा आ हो जाता है। फिर अहिंसा, अब देखो उसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग के बाद अगर पहले या हो, पहले या म में है ना, और अगर बाद में जो है तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो ये चौथा वर्ण हो गया। या र लावा हा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, वो हो जाता है देखो परमो धर्मा। अब यहाँ देखो यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि, वो अनुस्वार संधि है, तो ये क्या कर दिया इधर व्यंजन संधि में अनुस्वार कर दिया, चूंकि स है। फिर यहाँ पर म आ गया, फिर इसको म को अनुस्वार कर दिया, और उसके बाद गच्छामि को गच्छामि लिख दिया, बन गया ये। अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 2, सही संधि को टीक से चिन्हित करें, टीक द करेक्ट संधि। अब परम जोड़ ईश्वर, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, ई मिलकर के ये होता है, तो परमेश्वर में टिक कर दिया। अब इति जोड़ एव है ना, ये जो है यण संधि का उदाहरण हो गया। देखो इत्येव हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ई का या, ऊ का व, री का र, ली का ल होता है, तो ई है यहाँ पर, ई का या हो गया है देखो यहाँ, और ये हो गया ये है ना। अब देखो उत्लिखित, तो ये त के बाद अगर ल रहे तो त जो है सो ल में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखो यहाँ ये वाला ठीक है उल्लिखित। तत् जोड़ी तद्दी हो जाएगा, त का द होता है, हम लोग पढ़े व्यंजन संधि में। फिर ग्राम जोड़ अस्ति, तो ग्रामो अस्ति हो जाएगा है ना। फिर रामस जोड़ च, तो रामश्च होगा ये वाला। अब यहाँ पर 3 संधि विच्छेद को ठीक से चिन्हित करें। अब यहाँ कविश्वर है, तो हम लोग पढ़े हैं कवि जोड़ ईश्वरा, कविश्वरा दृघ संधि का उदाहरण है। अद्देव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, अद्य जोड़ एव, अद्देव, ये गलत हो जाएगा, यू दे दिया है इसलिए, है ना। अब यहाँ तच्चित्रम, तो तत् जोड़ चित्रम, ये वाला होगा सही, ये गलत हो गया, तच कर दिया है यहाँ इसलिए। अब यहाँ वागीश, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है,
वाक जोड़ी स, वाक जोड़ी स। यहाँ में हलंत रहता तो हो जाता ही, लेकिन हलंत नहीं है, इसलिए देखो ये हलंत यहाँ है। व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। क का ग होता है। बांड्रा जोड़पी, ये जो है देखिए बांड्रा, विसर्ग के पहले अगर या हो और बाद में भी या हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मात्र लोप हो गया। देखो अब पुत्रो हस्ती, अब यहाँ जो है पुत्र जोड़ हस्ती ये वाला होगा, पुत्र हस्ती नहीं होगा, पुत्र होगा ना, विसर्ग का वो हो गया है। देखो यहाँ पर अब आगे कहता है रेखांकित संधि का विच्छेद करें। रेखांकित तो यहाँ पर कोपी, कह जोड़पी कोपी, फिर कहता है कोसो अयम, तो देखो कोसा धन आयाम कोसो अयम। अगला तो दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद ख में जस्मिन देशे समानो, सम्मान जोड़ न, विसर्ग का वो हो गया है। देखो यहाँ पर वृतिर न, तो वृति जोड़ न, विसर्ग का रेप। विसर्ग संधि में हम लोग पढ़े हैं कि अगर विसर्ग के पहले जो है अ और आ को छोड़ करके अगर कोई भी हो तो आपको विसर्ग का क्या हो जाता है, रेप हो जाता है, तो रेप हो गया है। और विद्यागमा, विद्या जोड़ आगमा, ये स्वर संधि का उदाहरण है यहाँ पर। तम जोड़ देसा, तो देखो इसको नहीं बना, हाँ इसको छूट गया है जी, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा, तो और म हो जाएगा यहाँ पर, तम हल दे दिया, और जोड़ देसा, है ना। विसर्ग का म का अनुस्वार संधि है, माँ का ऊपर अथी कर दिया, बस हो गया, ही बन गया। अब आगे देखोगे ग में अयम निजा, तो अयम कर दिया और निजा कर दिया, और ये वाला तो बनाया हुआ है, पर जोड़वा जोड़ी थी। अब फिर यहाँ पर देखो वसुदेव, वसुधा जोड़ ए, वो वसुदेव हो गया, ये दीर्घ संधि का, अरे वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। फिर अस्तो माँ सदगम्य, अब असतः जोड़ माँ, सत जोड़ आगम, त का द हो जाता है, त है द हो गया। फिर तमसो, तो तमसह जोड़ माँ, तमसो माँ, और ज्योतिर्जोड़ गमया, तो ज्योतिर्गमया हो गया, विसर्ग का रेप हो गया है। देखो यहाँ पर फिर आगे जो है मृत्योर माँ अमृतम गमया, तो मृत्योर जोड़ माँ तो दिया हुआ है यहाँ, आओ अमृतम कर दिया यहाँ, आकर बाद यहाँ गमरम गम्यम कर दिया, यही तो अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर जो है ये सब संधियाँ आज हम समाप्त कर दिए, और अगला दिन जो है हम जो है इकारांत एवं उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं एवं सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। इसको आप लोग कॉपी में उतार लेंगे, किताब में उतार लेंगे। अभ्यासनी का है ना, अभ्यासनी है, क्लास 5 के लिए अभ्यासनी है ना, देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।